आज की बात की जाए तो दो तबके के लोग नाराज़ हैं और नाराज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हैं। एक तबके की बात की जाए तो युवा, जिनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन नारे लगाती है खेल खेलो नशा भूलो, और दूसरी तरफ हमारे ये वो ड्राइवर्स हैं जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल आप सभी को पहुंचाते हैं, लेकिन इन्हीं की मंजिल जो है वो ख़राब है। बातचीत इनसे करेंगे, जो युवा हैं युवाओं के साथ बात करेंगे। आज कुछ युवा जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं, क्योंकि स्टेडियम के अंदर इस तरह के हालात बने हुए हैं जहां पर कुत्ते जो हैं वो मरे पड़े हुए हैं और इतनी गंदी जो है यहाँ से बदबू चल रही है, स्मेल चल रही है, जिस वजह से हमें भी मास्क लगाने पड़े। इनसे बातचीत करेंगे। आज ये सामने आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सामने निकल कर नहीं आते, डरते हैं, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि सामने आएंगे तो क्या होगा। तो इन्हीं से जो है वो बातचीत करेंगे। पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। सर मेरा नाम आशीष कोतवाल है जी। कहाँ से हैं आप? मैं इधर ही डोडा से हूँ। मुझे बताएं, आज आप जिस तरह से सामने आए, आपने हमसे कांटेक्ट किया, आपने कहा कि इस तरह से जो है वो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो थोड़ा जानने का प्रयास करूँगा आपसे। जैसे सबसे पहले सर आपने एक नारा कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है खेल खेलो नशा भूलो। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहती है। खेलने जब हम आते हैं यहाँ नशे से 72 बीमारी यहाँ जो है स्टेडियम में पड़ी है। लगभग 4-5 दिन हो गए ये यहाँ पड़ी है। ये यहाँ लगभग डोडा में एक ही स्टेडियम है, लगभग हर घर के बच्चे जो यहाँ खेलने आते हैं वो जब यहाँ आते हैं तो गुजरते यहीं से हैं। यहीं मेन गेट है जो जहाँ से अंदर जाते हैं। अगर बच्चा यहाँ से गुजर रहा है, कितनी गंदी बीमारी है। अगर वो बीमारी उस बच्चे को छू लेती है, वो घर में जाता है, उधर अपनी फैमिली के साथ मिलता है, रिलेटिव के साथ मिलता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर। दूसरा, मैं अभी यहाँ से आ रहा था, मैंने यहाँ ऑफिस देखा, शायद ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स वालों का है। उनके मुंह पे कुत्ता पड़ा है, उनके गेट के सामने कुत्ता मरा है, लेकिन किसी ने भी उस कुत्ते को हटाने की कोशिश नहीं की है। हटाना तो चलो दूर, उन्होंने तो कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की है। अगर उन्होंने ये बात की होती तो आज शायद ये कुत्ते यहाँ नहीं होते। दूसरी बात, यहाँ से जब हम गुजरते हैं तो यहाँ शौच की इतनी बदबू आ रही है, यहाँ से बदबू आ रही है। हमारे जो ड्राइवर जो हमें इतने दूर तक पहुँचाते हैं, ये रात को कहते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं। अगर भगवान ना करे कल को कोई हादसा हो जाए, इनकी नींद लग जाए, जो ये नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, ये मुंह नहीं धो पाते, यहाँ बोलते हैं हमें पानी नहीं हो रहा है, ये मुंह नींद में ही हो जाए, कहीं कुछ भी हादसा, आज क्या भरोसा है, तो क्या हो सकता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये पूरा किया जाए, ये कुत्तों को भी हटाया जाए। ये एक तरफ से नारा लगता है स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन डोडा। दूसरी बात दूसरी जगह देखो, आप यहाँ देख रहे हो कि क्या हालत है। ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये जो सिर्फ मेन डोडा है ताकि कोई आए और देखे डोडा, हाँ ये डोडा क्लीन है, लेकिन जो कोने हैं उनको कौन साफ़ करेगा। म्यूनसिपल को जो कॉर्पोरेशन है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, हमने फ़ोन भी किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि कोई ऐसे ही बंदा कर रहा है फ़ोन, तो क्यों उठाएं हम। तो उनको चाहिए कि यूथ जो है यहाँ का फ्यूचर है। हम में से कुछ बच्चे यहाँ आर्मी की तैयारी करने आते हैं, कुछ खेलने आते हैं, कुछ क्या करने आते हैं। हम अपना जो है एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी है उनमें ध्यान देने आते हैं। हम इधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सा बच्चा एक यूथ जो है दूसरी फील्ड में चले जाएगा, गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द जो है ये जो डिमांड्स हैं ये पूरी की जाएँ। चलिए देखिए युवा का क्या कहना है। जिस समय हम ऑफिसर से बात करते हैं वो भी बातचीत का जो है वो रिप्लाई नहीं करते। एक और युवा है यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। नाम जानना चाहूँगा फर्स्टली। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय मनहास है सर, मैं गुंदोपलेसा का रहने वाला हूँ सर। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट थी सर, देखो सर आप थोड़ी देर पहले आपने यहाँ से देखा होगा कि कुछ लेडीज़ और कुछ बच्चे जा रहे थे, कैसे मुंह ढक के यहाँ से जा रहे थे। तो सर हम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सर थोड़ा यहाँ पे आएँ, थोड़ा यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या चल रहा है। और सर मैं यहाँ की बात नहीं करूँगा, कहीं बाहर जाओगे ना, देखो जैसे तोंदुआ वाला इलाका है, तोंदुआ के पुल के नीचे सर वहाँ पे 2-3 कुत्ते मरे हुए हैं सर, वो भी मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे वहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे भी कोई नहीं देख रहा है। तो सर यहाँ पे भी स्टेडियम में भी कोई पिछले कम से कम 7-8 दिनों से ये मैं सर डेली यहाँ पे स्टेडियम में आता हूँ और पिछले मेरे को ये डेली 7-8 दिनों से मेरे को ये कुत्ते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सर जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सर एक तो वहाँ से स्मेल आती है, क्योंकि सर जो अपने ये ड्राइवर लोग हैं सर, ये इनको वॉशरूम नहीं है, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये तो खुले में ही करेंगे। तो सर एक तो यहाँ पे भी बहुत सारी स्मेल आती है, तो सर ये रात को सो भी नहीं पाते हैं।
तो सर इसकी वजह से सर इनकी नींद पूरी नहीं होती है सर, भगवान ना करे अगर इनकी नींद ना पूरी होने की वजह से कोई हादसा हो जाए सर, इसकी जिम्मेवार कौन होगा? तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हो सकता है कि उनके ध्यान में ये बात ना हो, तो सर हमारा फ़र्ज़ बनता है, मैं अपना ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि हमारी बात डीसी एडमिनिस्ट्रेशन तक सर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो थोड़ा यहाँ पे आके देखे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे युवा ने एक बड़ी सही बात कही कि जो ड्राइवर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो दूसरी मंजिल पे ज़रूर पहुंचाते हैं, तो उन्हें नींद करना भी ज़रूरी है और उनके पास बाकी फैसिलिटीज़ भी होना ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं होंगी तो कल को कोई हादसा भी हो सकता है। और इन्होंने ये भी कहा, डीसी डोडा स्पोर्टिव हैं, हो सकता है उनके नॉलेज में ये बात ना हो। अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे ड्राइवर्स हैं सर, एक और रिक्वेस्ट थी सर। जी। सर यहाँ पे कम से कम यहाँ पे कोई 40-50 लड़के यहाँ पे जो हैं आर्मी की, उनका रिटर्न क्लियर हुआ है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग ये प्रैक्टिस करने आते हैं। तो सर जो यहाँ पे लाइट्स हैं ये टोटली ऑफ हैं सर, टोटली ऑफ हैं, और उनकी 3-4 महीने के बाद भर्ती है सर। अगर यहाँ पे रनिंग करते करते किसी बेचारे को इंजरी हो जाए, वो बेचारा क्या करेगा? ये लाइट्स ऑन होती हैं भी हैं कि नहीं? सर मैंने तो नहीं देखी हैं। हाँ। सर मैं देखो अभी यहाँ पे लड़के आए थे, वो भी बोल रहे थे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे लाइट्स ऑन नहीं है। छोड़ के यहाँ पे मैंने देखा था कुछ लड़कियाँ आती हैं, वो भी यही बोल रही। जी सर वही ना, ये भी एक मेन इशू है। अगर ये भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के थोड़ा वहाँ पे जाता, हाँ नॉलेज में जाता, थोड़ा सर को पता चलता कि यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, तो वहाँ यहाँ का भी थोड़ा देख लेते यहाँ पे। चलिए, उम्मीद रहेगी थोड़ा कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। बाकी ड्राइवर्स यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका बड़ा अहम रोल है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो यही आपको पहुंचाते हैं आपके सफ़र पर, तो इनका अहम रोल है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टेडियम में जो है इन्हें बस स्टैंड जो है वो दे दिया गया है, स्टैंड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जब तक बस स्टैंड का काम लगा हुआ है, मल्टी कार पार्किंग का काम लगा हुआ है, तब तक ये बसेस यहीं पे लगेंगी। लेकिन इनके पास यहाँ पे ना लाइट है, ना पानी की फैसिलिटी है, और अगर बात की जाए तो ना इनके पास वॉशरूम्स हैं इन्हें जो है जिस वजह से बाहर जो है वो शौच करना पड़ता है। तो इसमें भी जो है वो दिक्कत आ रही है और एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ताउन करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ अगर बात करेंगे तो आज इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो कुत्ते मरे पड़े हुए हैं उन्हें कोई नहीं उठा रहा, कोई नहीं देख रहा, जिस वजह से इनका खाना भी माहौल हो गया और जिसकी वजह से ये शायद नींद भी नहीं कर पाते। तो इनका भी यही कहना है कि अगर कल को हमारी नींद नहीं पूरी होती, या युवा ने जिस तरह से कहा कि नींद पूरी नहीं होती, तो कल को कोई एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। इनसे बातचीत करेंगे जितने भी ड्राइवर्स हैं यहाँ से। पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। राजेंद्र कुमार सर। कहाँ से हैं आप? मैं उधमपुर से। उधमपुर से हैं आप मुझे बताएं, ड्राइवर हैं आप भी? जी। आप मुझे बताएं क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखो सामने सर, यही है, इधर बाथरूम है एक नंबर, दूसरा नंबर सर इधर स्मेल बड़ी है जी। बाकी तो हम होटल पे खाना खाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, लेकिन गाड़ी में कैसे बनाएंगे? कुत्ते मरे होते हैं, हम गाड़ी में खाना नहीं बना सकते हैं, तो शौचालय नहीं है। अगर रात को ड्राइवर को कहीं आगे भी सुबह 5 बजे उठते हैं हम सर, जाना पड़े तो वही हमारे लिए नहीं है, बल्कि ऊपर जाना पड़ता है, खुला हो गया नहीं, फिर हम इसलिए कि मतलब नींद पूरी नहीं कर सकते हैं जी। मतलब कि इस समय आपको सबसे जो मेन इश्यूज आ रहे हैं, एक हमें बाथरूम चाहिए, वॉशरूम चाहिए हाँ। और सर तेज में थोड़ा तारकोल होना चाहिए हाँ। क्योंकि जब हम रात को बारिश पड़ती है कहीं तो हम गाड़ी में चढ़ते हैं तो हमारी गाड़ी पूरी भर जाती है। अच्छा, नहीं एक चीज़ मैं आप पहले सुन रहा था, जब आप आपस में बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि यहाँ पे पानी नहीं है, जिस वजह से आप मुँह भी नहीं धो पाते, सुबह नींद में ही रहते हैं आप। जी सर, पानी तो है नहीं, हम 20 रुपए की बोतल लाते हैं सर, पानी पीते हैं हाँ। एक पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है। नहीं, आप सुबह किस तरह से फ्रेश हो पाते हैं? अगर आप नींद आपकी जब पूरी नहीं होती, आप फ्रेश कैसे हो पाते हैं? आप कैसे? ऐसे सर बाहर ऐसे चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, तो खतरा है ना कहीं नींद आ जाए, अगर झपकी लग जाए वो तो खतरा ही है। जब मैं तो सर कनेक्टर हूँ, मेरा उस्ताद है ये हाँ। जब इधर बाथरूम नहीं है तो कैसे जाएंगे? धोने के लिए नहीं है, पानी नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे सर? नहीं, अगर झपकी लग जाए, ऊपर से एक्सटेंडल प्रोन एरिया है, अगर देखेंगे चनाव वैली। जी वो भगवान की है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि अच्छे से पहुंच जाएं और जिम्मेदार हैं हम। अच्छा है कि उधर से हम आते हैं, इधर जाते हैं, अच्छा हम भगवान को यही बोलते हैं कि अच्छे से पहुंच जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं देखने एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है कि बाथरूम होना चाहिए, थोड़ा नहाने धोने के लिए होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस समय जो दो तबके यहाँ पे आपको नाराज देखने को मिलेंगे। अगर एक तरफ की अगर बात करेंगे तो युवा हैं, और दूसरी तरफ की अगर बात करेंगे तो ये ड्राइवर्स हैं जो आपको दूसरी मंजिल पे जो है वो पहुंचाते हैं। लेकिन इनके साथ इस समय नाइंसाफ़ी हो रही है। और अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, अगर आप लाइट ऑफ करेंगे और स्टेडियम की एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल अंधेरे में आपको दिखेगा, या आपको पूरा जो है वो स्टेडियम अंधेरे में दिखेगा। यहाँ पर आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी। पहचान होती है ड्राइवर की, पहचान होती है अंधेरे में। देखो ड्राइवर या कंडक्टर की कहीं कोई कुत्ते की पहचान होती है, ये देखो वाला
यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मतलब कि इनका कहना है कि कुत्ते भी जो है इन्हें काट सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी की लाइट की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा है। अगर आप इस तरफ अगर लाइट कैमरे को करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे स्टेडियम की तरफ, तो स्टेडियम की लाइटें भी जो है यहाँ पर ऑफ हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो युवा यहाँ पर आते हैं, स्टेडियम में वॉक करने आते हैं, खेलने आते हैं, या बाकी लड़कियाँ भी जो है यहाँ पर आती हैं। लेकिन लाइट अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है लाइट होना, और यहाँ पर क्या देखने को जो है मिलता है। बाकी यहाँ पे ड्राइवर्स की आपने बातें सुनी, और बाकी अगर आप देखेंगे तो कुत्ता यहाँ पर एक मरा पड़ा है, और सिर्फ यहीं पर नहीं दूसरी तरफ भी जो है यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है। ये खुद दिखा रहे हैं कि आप देखिए, एक बार आप देखिए, और एक बार यहाँ पर देख के आप यहाँ खुद एक बार यहाँ पर आके देखिए कैसा आपको लगता है। यहाँ पर आके क्या आप यहाँ पर रह सकते हैं? क्या आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं? हाँ जी सर, एक आगे कुत्ता मरा है, पीछे कुत्ता मरा है, हम गाड़ी कहाँ लगाएंगे सर? अच्छा जी आगे कुत्ता मरा हुआ, पीछे मरा हुआ है, स्मेल है, कहाँ जाएंगे? जब गर्मी होती है तो उस टाइम और ज़्यादा स्मेल हो जाती है। जी दिन को जब गाड़ियाँ पहुँचती हैं, जो गाड़ियाँ जल्दी आती हैं, जब धूप पड़ जाती है, गर्मी हो जाती है, इधर पूरे अड्डे में स्मेल हो जाती है। नहीं, एक चीज़ समझना चाहूँगा, अभी तो गर्मियों का टाइम चल रहा है, शीशे बंद रखेंगे, अंदर ऐसे ही आपका दम घुटेगा। शीशे खोल देंगे तो बदबू से डबल आपको परेशानी और क्या परेशानी आती है। तो हमारे माध्यम से क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सर थोड़ी साफ सफाई होनी चाहिए, थोड़ी साफ सफाई होनी चाहिए, बस क्या में कुछ नहीं है, बाकी थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए कि जो भी बंदा है, मतलब कि सवारी आती है ऐसे आती है, पर उसको थोड़ा साफ। बारिश आती है सर, कीचड़ होता है कि आधा 2-2 फुट कीचड़ होता है, इसमें तार को चाहिए थोड़ा पता, बस भी साफ रहे, सवारी भी साफ रहे, सबका मेंटेनेंस रहे। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ों पे जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर बात की जाए तो साफ़ सफाई की, अगर दूसरी बात की जाए तो शौचालय की, अगर यहाँ पे वॉशरूम्स बने होंगे तो शौच यहाँ पे कर पाएंगे। और तीसरी अगर बात की जाए तो पानी यहाँ पर होना ज़रूरी है, जिस वजह से अगर ये सुबह उठते भी हैं तो फ्रेश हो जाएँ, फ्रेश होने के बाद जो है वो ड्राइव कर पाएँ। इन चीज़ों का जो है वो ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन को, लाइट का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट होना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए शायद ये लाइटें लगाई थी ना, लाखों का खर्चा जो यहाँ पर लाइटों के पीछे ही जो है वो किया गया था कि लाइटें यहाँ पर रहें, सिर्फ गेम्स के दौरान नहीं, ऐसे भी जिस समय यहाँ पर युवा आते हैं, खेलने आते हैं या वॉक करने आते हैं, तो यहाँ पर लाइट होना बड़ा ज़रूरी है। अंधेरे में कोई भी नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर कुत्तों का बड़ा खतरा है, क्योंकि कुत्ते हैं, वो कुत्ते यहाँ पे घेरा बंदी जो है वो कर देते हैं, और कभी भी किसी पे भी जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो तस्वीरें आप इस समय जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की देख रहे थे, जहाँ पर 2 तबके के लोग बड़े नाराज़ हैं, युवा जो हैं वो नाराज़ हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ड्राइवर जो है वो नाराज़ हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इसका सुधार करना पड़ेगा। और अपील हमारी भी यही एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी कि अगर आपके नॉलेज में बात नहीं थी तो कोई बात नहीं, मगर अभी आपके नॉलेज में जो है ये बात है, इस पर संज्ञान लीजिए, और संज्ञान लेते हुए इस चीज़ों का सुधार कीजिए, और यहाँ पर जिन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो फैसिलिटीज़ दीजिए। आपकी क्या इस सब पे राय है? अपनी राय भी ज़रूर रखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।